गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आज के क्लासेस में हम फ्रैक्शंस का एडिशंस कैसे किया जाता है। यदि हमें जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट दिया गया है तो उसका एडिशंस हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एडिशंस ऑफ फ्रैक्शन विथ द डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर दो फ्रैक्शंस दिया हुआ है और उनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, अलग अलग है, तो उसका हम एडिशंस कैसे करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने देखा था जो डिनोमिनेटर था वो क्या था, सेम था। देखो डिनोमिनेटर पहले का सेम था तो बहुत ही आसानी से एक डिनोमिनेटर को लिख देते थे और ऊपर ऊपर को प्लस कर देते थे। ठीक है, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है यदि यह डिफरेंट है तो उसका हम एडिशंस कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं एडिशंस कैसे करना है। यदि देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है ना। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ये लिया हूँ, तो इनका जो एडिशंस है वो क्या होगा, है ना। तो देखिए यदि डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल देना है। 3 और 4 का एलसीएम निकाल देना है। पहले इस तरह से लिख लेना है, डिनोमिनेटर को 3 है तो 3 लिख दिया, उसके बाद कॉमा लगा के 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे नंबर्स को लेना है जिससे कि 3 भी कट जाए 4 भी कट जाए। तो यदि हम 2 लेते हैं तो 4 कटेगा लेकिन 3 बच जाएगा। यदि हम 3 लेते हैं तो 3 कट जाएगा लेकिन 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे डिजिट्स को लेना है जिससे कि ये दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, लेकिन नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 4, 3 4 जा 12 है। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इक्वल टू आ गया 12 है। ठीक है, तो एलसीएम आया है उसको यहाँ पर लिखना है। एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12 है। अब यहाँ पर लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद क्या करना है, ये जो 12 है इस 12 को 3 से कटाना है। 3 का टेबल पढ़ते जाइए, 12 कटना चाहिए। ठीक है, तो 3 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 12 कटेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, है ना। 3 का यदि हम 4 टाइम टेबल पढ़ रहे हैं, 3 4 जा 12 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देना है और उसके बाद जो न्यूमेरेटर में है उसको लिख देना है। यहाँ पर 1 है न्यूमेरेटर में तो 1 को लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देना है। अब फिर से रिपीट करना है, 4 का टेबल पढ़ना है कि 12 आए या फिर 12 कट जाए। 4 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे कि 12 कट जाए। तो 4 3 जा, है ना। 4 का यदि हम 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12 आ रहा है। ठीक है, तो 3 टाइम आ रहा है तो 4 का यदि हम 3 टाइम टेबल पढ़ रहे हैं, है ना, तो 3 को यहाँ लिखना है। 4 का 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहाँ 1 है तो 1 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू का साइन दीजिए। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस का प्लस लिखेंगे। 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 12 का 12। अब देखिए 4 + 3 इक्वल टू कितना होगा लुतान, 4 + 3 इक्वल टू 7 और डिवाइड बाई 12 का क्या लिखेंगे 12। तो देखिए ये एडिशंस कितना आ गया, 7 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को एडिशंस करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और यहाँ पर ऐसा अंक को लेना है जिससे जो कि दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। यदि दोनों को डिवाइड नहीं करता है तो डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पर एलसीएम आएगा उसको नीचे में यहाँ लिखना है। उसके बाद ऊपर में जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ते जाना है, जो एलसीएम आया है वो कट जाए। ठीक है, उसको यहाँ पर लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देके जो न्यूमेरेटर है उसको लिखना है। तो इस तरह से करना है। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं समझने के लिए। यहां पर दिया हुआ है 3/4 प्लस 2/8 ये क्वेश्चन नंबर 4 का है।
क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का। तो देखिए इसका हम एडिशन कैसे करेंगे, इसको कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है वह डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टेप 1 आपका एलसीएम निकालना, एलसीएम डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर 4 और 8 है, तो 4 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए। चलिए यहाँ पर किससे कटेगा, 4 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ना है, 4 से ज्यादा ना हो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 का 2 टाइम टेबल, 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, कॉमा लगाइए यहाँ पर। अब 2 का टेबल पढ़ना है कि 8 आना चाहिए, तो 2 4 जा 2 का यदि हम 4 टाइम 2 4 जा 8 आएगा। ठीक है, अब फिर से कटेगा क्या, देखो 2 और 4 कट जाएगा 2 से, तो 2 से फिर से कर दीजिए। तो 2 का टेबल पढ़ना है, वो 2 से ज्यादा ना हो, तो 2 1 जा 2 1 जा 2 है ना। अब 2 का टेबल पढ़ो, 4 से ज्यादा ना हो, 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब देखिए और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा तो देखो मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा देखो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो एलसीएम इक्वल टू कितना आया, एलसीएम इक्वल टू 8 आया। ठीक है, तो एलसीएम को यहाँ पर लिखना है। अब एलसीएम को यहाँ पर 8 आया है, एलसीएम तो 8 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच देना है। अब हमें क्या करना है, 4 का टेबल पढ़ना है कि 8 कट जाए, तो 4 का कितना टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 8 कट जाएगा, तो 4 का 2 टाइम, 4 का यदि हम 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे, 4 2 जा 8 आ रहा है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देना है और यहाँ पर जो न्यूमेरेटर है उसको लिखना है, तो न्यूमेरेटर में 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब 8 का टेबल पढ़ना है कि 8 कट जाए, तो यदि 8 का 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, और 2 को 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 3 जा 6 आ, प्लस का प्लस 1 2 जा 2 डिवाइड बाई 8 का 8। ठीक है, 8 का 8। अब यहाँ पर देखो 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 आ गया, और डिवाइड बाई 8 का 8, तो देखो 1 जा 8 1 जा और 8 1 जा, तो कितना आ गया आंसर, 1 आंसर आया। आंसर कितना आया, 1 या 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा, जिसे आप सबको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके दिखाइएगा। थैंक यू।